नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। सम्मानित ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान के पद पर खड़ी हूं अंजुम जहां। बाजपुर उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव अब धीरे धीरे रोमांचक होते जा रहे हैं। यहाँ बता दें कि चाहे वह जिला पंचायत चुनाव हो, ग्राम प्रधान चुनाव हो या फिर बीडीसी मेंबर का चुनाव हो, सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इस बार किसको चुनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार यह जरूर तय माना जा रहा है कि जनता जनार्दन मन बना चुकी है कि पूर्व प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य या फिर बीडीसी मेंबर, जिस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया उसको जनता इस बार के पंचायत चुनाव में करारा जवाब देगी, ऐसा जनता का कहना है। इसी क्रम में जब हमारी टीम ग्राम सभा गांव बाजपुर पहुंची और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार यहां की जनता उसी को वोट देगी जो गांव का विकास कर सके। जब हमारी टीम ने ग्राम सभा बाजपुर गांव से ग्राम प्रधान के पद पर खड़ी पढ़ी लिखी शिक्षित अंजुम जहां पुत्री हाजी रईस से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि ग्राम सभा बाजपुर गांव में प्रधान पद के लिए सामान्य महिला सीट आरक्षित की गई है। इस गांव में 4914 वोटर है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी अंजुम जहां के पिता हाजी रईस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे गांव में बिजली, सड़कें, नालियां, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी अंजुम जहां के पिता हाजी रईस ने कहा कि मेरी पुत्री अंजुम जहां शिक्षित है और जनता का दुख दर्द भली भांति जानती है। अगर गांव की भोली भाली जनता ने मेरी पुत्री ग्राम प्रधान प्रत्याशी अंजुम जहां पर विश्वास जताया तो इन सारी समस्याओं का निस्तारण अवश्य करेगी और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी ग्राम वासियों को दिलाएगी। ग्राम प्रधान प्रत्याशी अंजुम जहां के पिता रईस अहमद ने बताया कि वह पूर्व में 2003 से 2008 तक यहां पर ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने गांव के लिए बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने ग्राम सभा बाजपुर गांव के सम्मानित ग्रामीणों से अपील की है कि वह आने वाली 24 जुलाई को भारी बहुमत से अंजुम जहां को विजय बनाएं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, मजदूर किस्म के ज़्यादा हैं लोग, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही है। आवासहीन लोग हैं, आवास उनके पास है नहीं और पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या, जबकि बराबर में नदी है हमारे, घोगा नदी। इसमें से अगर पूरा नाली अगर बन जाए तो वो सीधी घोगा नदी में पड़ जाएंगी। लेकिन जितने जो भी प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान चुन के आए, उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। जबकि मैं 2003 में प्रधान बना था तो मैंने उस टाइम बहुत नालियाँ घुमा के जिस तरीके से भी हो सकता था मैंने एक नक्शा तैयार किया था और उस नक्शे के आधार पर मैंने 5 साल काम किया। जहाँ जहाँ से भी पानी जमा होता था, पानी खड़ा होता था, बीमारी फैलती थी उससे, मेरे प्रधान बनने से पहले, तो मैंने उन नालियों को एक नाली से दूसरी नाली को जोड़ के उस नाली पानी को नदी में डाल दिया। अब उसके बाद में जो है जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। 3 प्रधान बने मेरे बाद में और जैसे लोगों की समस्याओं को सुना जाना चाहिए था वो नहीं सुना गया। और दूसरा यह है कि मैंने यहाँ पे 60 बीपीएल के लोग होते थे, 59 मैंने वो कोशिश करके डीएम साहब से, सीडीओ साहब से बात करके मैंने 300 नाम बीपीएल में कराए। फिर उसका जो है जितने आवासहीन लोग थे मैंने उनकी डिमांड भेजी 150 लोगों की और वो 150 कॉलोनी गांव में आई और वो 2008 में मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था। दूसरा जो प्रधान बना उन्होंने वो कॉलोनी गांव में बनवाई तो आवासहीन लोगों को मकान मिला, अच्छा हो गया। लेकिन जिस तरीके की समस्याएं हैं उस पर ये प्रतिनिधि जो भी चुन के आते हैं कोई ध्यान नहीं देते। अगर उसका ध्यान दें तो वो समस्या हल हो जाएगी। इनमें विधवा, वृद्धा
पेंशनें मैंने लगवाई, उससे भी लोगों को राहत मिली। जिन लोगों का कोई रोज़गार नहीं था, बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनको उसका फ़ायदा हुआ। गांव के अंदर कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि एक नाली साफ़ करने के लिए जैसे स्वीपर नगर पालिका में, नगर पंचायत में लगाए गए होते हैं, इस तरीके से अब गांव में भी उसकी ज़रूरत है। नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, कूड़े का एक कहीं कोई निस्तारण के लिए कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इस तरफ जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ध्यान गांव की तरफ कम है, और जिसकी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। कूड़ा जगह जगह पड़ा है, सड़ रहा है, उससे बीमारियां फैलती हैं। भाई जी, आपकी बेटी जो है यहाँ ग्राम प्रधान करके ये खड़ी है, उनकी क्या आप मतलब क्या प्राथमिकता होगी गांव के लिए अगर वो प्रधान चुनी जाती हैं? अगर वो प्रधान चुनी जाती हैं तो मैं ये चाहूँगा कि एक तो नालियाँ, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नालियों की है, पानी निकासी की। और जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास दिए जाएं, दिलवाए जाएंगे। और जितनी रोडें अभी हमारे यहाँ नई आबादी हुई हैं, इधर नहर पे है, एक गड्ढा कॉलोनी कहलाई जाती है, उसमें है, और भी हैं एक दो जहाँ नई आबादी हुई है, वहाँ के रास्ते कच्चे हैं, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, उससे बीमारी फैलती है। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी मेरी बिटिया की कि सबसे पहले नालियों का और रास्तों का इंतज़ाम किया जाएगा, और जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास दिलवाए जाएंगे। सबसे प्रायोरिटी हमारी ये होगी। और यहाँ पर जो है शौचालय की क्या स्थिति है, और बारात घर और पंचायत भवन का क्या स्थिति? पंचायत भवन हमारे यहाँ नहीं है, बारात घर भी हमारे यहाँ अभी तक नहीं बना, और उसको जो है मैं अपनी बिटिया से कह के उसका इंतज़ाम करवाऊँगा। बारात घर का और पंचायत घर दोनों बनाए जाएंगे, और बहुत बेहतरीन करके पंचायत घर बनाएंगे। उसके लिए ज़मीन उपलब्ध है यहाँ पर? ज़मीन का इंतज़ाम करा जाएगा, अभी है नहीं। बात की जाए शौचालयों की, तो शौचालय किस तरीके से यहाँ संचालित है? शौचालय घरों में हैं कुछ जो जहाँ पे नहीं हैं उनको और इंतज़ाम किया जाएगा। एक सार्वजनिक शौचालय का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और यहाँ पर पहले बहुत सारे कुएं और तालाब हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्र में, जी, अब वो दिखाई नहीं देते हैं। जी जी, तो वो है कहाँ? क्या दबंगों द्वारा उसका अतिक्रमण किया गया है? नहीं, ये हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक तालाब था, वो अब भी है। जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।